हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब जैसे कनेक्ट करना चाहे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गाइडलाइन पे जुड़े हैं आप सभी से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। जो आपके सामने एक दिख रहा होगा क्लास 10th का, तो इसे ही हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना हम अपना समय गवाएं आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल हम कैमरे को साइड करते हैं और अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेट स्टार्ट। सो प्लीज़ कॉमन। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। जो है सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री, यानी चैप्टर जो है हिस्ट्री है। और इसमें आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। तो ध्यान रखिएगा, ये नए और पुराने जो एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा सा इसका चैप्टर डिफरेंट हो सकता है चैप्टर नेम। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना क्या है, यानी कि हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है हमें? भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। तो चलिए, और उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एकदम नॉर्मल वे में पढ़ेंगे। अब नॉर्मल वे का मतलब होता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको कि आखिर में ये इसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स होता है ना, जैसे कि वन लाइनर है, उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। अब वन लाइनर में देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक नज़र में, मतलब कि ये पूरे चैप्टर जो हैं, इस पूरे चैप्टर को हम एक नज़र में देखेंगे। उस एक नज़र का मतलब क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो हमें तो ये पढ़ना चाहिए था कि हाँ आखिर में राष्ट्रवाद होता क्या है, हमारे पहला टॉपिक होना चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर के बारे में देखते हैं कि आपका जो ये चैप्टर दिया हुआ है इसमें पॉइंट बाई पॉइंट कैसे पढ़ सकते हैं, यानी कि डेट वाइज। जैसे कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है क्या, 1857 का प्रथम संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। आप बताइए कि सबसे पहले जो भारत में राष्ट्रवाद है, तो उसको इस अध्याय में हमें जो जो भी पढ़ना है ना, वो सब आपके सामने दिखा हुआ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें मिलेगा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था। अब देखिए, ये ऐसे बोला भी जाता है इसको, और इसको सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर इसको बोले तो 1857 का इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था, जिसमें एक समझ लीजिए कि लगभग लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। और ये आपको कहानी तो इसका पता ही है कि आपको ये मंगल पांडे जी का कहानी है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा जो वंदे मातरम की रचना की गई उसकी, ठीक है। अब ये सेकेंड टॉपिक होगा हमारा इसमें। उसी तरह से आप कहिएगा थर्ड टॉपिक, तो थर्ड टॉपिक जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो थर्ड टॉपिक में आपको क्या मिलेगा बताइए। ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कहाँ पे? मुंबई में होती है, ठीक है। और जिसके जो वो क्या बोलते हैं अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन हो जाते हैं? व्योमेश चंद्र चटर्जी, यानी इसको WC बनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। अब बाकी इसके बारे में भी आपको डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर में। अब कितना पढ़ेंगे वो आपको डिपेंड करेगा। पहले हम शॉर्ट में, अब ये हैं आपके जो आपके दिख रहे हैं दाढ़ी वाले, तो यही है व्योमेश चंद्र चटर्जी, यानी WC बनर्जी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें क्या पढ़ना है? लॉर्ड कर्जन के बारे में, यानी जब उस समय हो रहा था, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे ये लॉर्ड कर्जन के समय। अब लॉर्ड कर्जन के समय ही आपका जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन वो हो गया था। अब बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो उस समय कौन था लॉर्ड कर्जन, तो किसके द्वारा कराया गया था, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यही है लॉर्ड कर्जन जो आपके सामने दिख रहे हैं। इसके बाद फिर 1905 में ही पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता के चित्र बनाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। फिर 1905 के बाद क्या हो जाता है? 1906 में क्या हो जाता है कि आगा खां एवं नवाब समीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देखिए, बात होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है,
1905 के जैसे ही ये बंग भंग आंदोलन जो होता है, जस्ट उसी के कुछ विद्रोह होता है, उसी विद्रोह के कारण फिर आपको किसकी स्थापना की जाती है, मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, किस चीज़ में, 2 दल होता है। देखिए जब आपको इस चैप्टर के बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा तो आपको मिलेगा, इसको 2 दल में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक हो जाता है आपको नरम दल और दूसरा क्या हो जाता है आपको गरम दल, ठीक है। दो दल में हो जाता है, एक नरमपंथी बोला जाता है, एक गरमपंथी भी बोला जाता है। नरमपंथी का मतलब जो वैसे विचार के, जो उदारवादी विचार के होते हैं, गरमपंथी का मतलब जो जैसे नई जोश नई उमंग के साथ वाले जो रहते हैं वो। इसके बाद आपको लगाया जाता है क्या, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। पता है दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है, ठीक है आप आयोजन करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयोजन कुछ इस हद तक कर देते थे ना कि जिसकी पैसे जो होती थी, टोटल खर्च जो होता था वो खर्च कौन देगा। ऐसा थोड़े कि अंग्रेज अपने घर से आकर देते थे, नहीं, सबका सब यहीं का पैसा रहता है ना, वो हमें ही टेस्ट के रूप में उसे पे करना पड़ता था। तो ये दिल्ली दरबार होता है। अब दिल्ली दरबार में बंग भंग को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है, ये थोड़ा सा बेटर था। और इसके बाद इसी दिल्ली दरबार में क्या हो जाता है कि जो पहले जो होती थी, पहले हमारे दिल्ली की जो राजधानी जो था वो दिल्ली नहीं था, कोलकाता था, ठीक है ना। अब कोलकाता को इसी आपको दिल्ली दरबार में ही 1911 में जो होती है, इसमें पहला टॉपिक मिला क्या आपको कि वो जो बंग भंग था उसको रद्द कर दिया गया। दूसरा टॉपिक आपको मिला क्या कि जो दिल्ली दरबार में कलकत्ता को राजधानी बना दिया, कलकत्ता से राजधानी को कहाँ बना दिया, अब दिल्ली बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अब आती है क्या 1914 की बारी। अब 1914 से 18 आरंभ क्या होता है, क्या आरंभ होता है बताइए, वो प्रथम विश्व युद्ध होता है, 1914 से 18 तक चलता है। अब बात रहता है कि 14 में तो ये स्टार्ट होता है, अब 15 में क्या हो जाते हैं, महात्मा गांधी की बारी आती है। अब 1915 में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेशी होता है वो। फिर 1917 पढ़ेंगे, 1917 में चंपारण के लिए आता है। अब बताइए, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि बताइए चंपारण में जो महात्मा गांधी थे उनको बुलाया किसने था। तो पता है इसके ये हमारे चंपारण में मोतिहारी में जब आए थे तो इनको बुलाए थे राजकुमार शुक्ला जी ने। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राजकुमार शुक्ला जी ने ऐसा थोड़े कि डायरेक्ट उन्होंने पता चल गया कि हाँ गांधी जी को जाइए बुला लिया और वो आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इनको बोले गणेश विद्यार्थी थे, वो बोले कि जाइए आप, जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसी में गए 1916 में, और उनमें जाकर इनसे चंपारण आने के लिए आग्रह किया। और 1917 में महात्मा गांधी यहाँ पे नील की कृषि के विद्रोह में पहला चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया था। अब ऐसे कहा भी जाता है कि महात्मा गांधी का जो राजनीतिक कैरियर था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो चंपारण से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात से खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। 18 में महात्मा गांधी ने गुजरात का अहमदाबाद में जो सूती कपड़ा मिल था उसमें कारीगर ने क्या करते, उसके लिए सत्याग्रह, पता है वो क्या हो रहा था, उसमें जो उन लोग का वेतन जो था ना, वेतन वृद्धि के लिए उन्होंने वहाँ पे तो महात्मा गांधी को वहाँ के जो कारीगर होते थे ना, वो इनको तो भगवान के जैसा पूजने भी लगे थे, ठीक है ना। वहाँ पे हे महात्मा भगवान ऐसे भी करके लोगों ने इनको नारा के रूप में बोला था। और बाद में ये भी उनका कार्यक्रम भी जो था क्या था, सफल था सत्याग्रह। फिर 1918 पढ़ेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, जो क्या होता है कि जैसे अंग्रेज पहले बोले थे कि लालच दिए कि हाँ आप हमारे साथ युद्ध कीजिए और जीतने के बाद आपकी सभी बातों को माना जाएगा। और गांधी जी उसमें क्या बोले थे, गांधी जी उसमें आर्म्स मैन के भी रूप में भूमिका निभाए थे, यानी जो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा था सैनिकों का वहाँ वो दिए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये बहुत तो दिक्कत हो गया ना कि वो अंग्रेज है भाई, अंग्रेज कहते कुछ और थे करते कुछ और थे, उनका काम निकल गया, फिर वो पलट गया। फिर उसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। स्वशासन का मतलब क्या कि वो हमारे देश में वो शासन करते थे, तो स्वशासन का मतलब होता है वो खुद का शासन, हमारे देश में हमारा शासन होना चाहिए। फिर 1919 के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को रॉलेटेक्ट जैसा काला कानून दे दिया। फिर आपको पढ़ेंगे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जब जैसे खिलाफत आंदोलन भी शुरुआत होता है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के द्वारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। उसके बाद फिर पता है असहयोग आंदोलन तो स्टार्ट हो गया था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो अच्छा से चल भी रहा था। बट 1922 में क्या होता है ना, चौरा चौरी जो आंदोलन होता है वो एक हिंसक घटना था, जिसकी वजह से 1922 में महात्मा गांधी ने क्या किया, उसको वापस ले लिया। पता है क्या हुआ था, वहाँ पे जो शांति जुलूस निकल रहा था जिसमें पुलिस वालों ने क्या किया, गोली अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और तो यहाँ पे उग्र लोगों ने क्या किया, सत्याग्रहियों ने क्या किया कि उस
थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर 9 अगस्त 1925 को क्या होता है कि काकोरी क्रांतियों ने अंग्रेजों को खजाना से ट्रेन को लूट लेता है। फिर 1988 में पहुंचते हैं, 28 में सॉरी, साइमन कमीशन भारत आता है, जिसका विरोध लाला लाजपत राय भी करते हैं और उसी में क्या होता है ना कि उसी विरोध के चक्कर में लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है कि बटुकेश्वर दत्त और आपको भगत सिंह इन लोग के द्वारा बम फेंका जाता है असेंबली में। फिर इसके बाद जस्ट इनको 12 मार्च 1929 को महात्मा गांधी क्या करते हैं, साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ करते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने क्या किया, वहाँ का नमक तोड़ा, सविनय अवज्ञा के आंदोलन का शुरुआत किया और नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, अब बताइए आपका देश है, आपके यहाँ का नमक है और आप ही पे टैक्स लगता है, वो भी सबसे ज़्यादा। और नमक एक ऐसा चीज़ है ना कि जो सबको ज़रूरत होता है। फिर उसके बाद 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जनजाति और दलित वर्ग के लिए एसोसिएशन संगठित करते हैं। फिर आती है बारी किस चीज़ की, 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। और लास्ट में फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए ये सब वन लाइनर है, आपको आपके एग्जाम के लिए ये भी बेटर है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें। फिर 1931 में इरियन समझौता होता है, सविनय आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। फिर 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहाँ से उनको कुछ मिला ही नहीं, और कुछ नहीं मिला तो अपना मुंह खाली लेकर चले आए। फिर 1932 की बारी आती है, तो इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फिर 1933 के बारी आती है, तो चौधरी रहमत अली और सर्वप्रथम पाकिस्तान के बारे में अपना विचार रखते हैं। फिर 1935 में भारत के शासन अधिनियम पारित होता है और प्रांतीय सरकार का गठन होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 1939 की बात आती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो जाता है। फिर 40 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के लिए मांग का संकल्प किया जाता है। 1942 में जो होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया जाता है और गांधी जी ने यहीं पे लगाया, किस चीज़ का, गांधी जी ने यहीं पे किस चीज़ का नारा लगाया, करो या मरो का। अब देखिए गांधी जी अब गांधी जी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझ में आया था कि भाई ये जो अंग्रेज है ना ऐसे मानने वाले नहीं है। ठीक है, तो 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो का आंदोलन का शुरुआत किया और इसी में उन्होंने लगाया कि करो या मरो। अब ये समझ गया कि भाई जैसे भी हो, मार के मारो या करो या मरो, यानी जैसे भी हो हमें क्या करना है, हमें आज़ादी अब ले लेनी है। तो फिर 1945 में क्या होता है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, उस समय समाप्त हो जाता है। फिर 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है और संविधान सभा के प्रस्ताव पर भारत के साथ मतलब आ जाता है। 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है, भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। भारत को आज़ादी तो मिल गया, ठीक है ना, भारत आज़ाद हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ये हो जाता है कि बताइए भारत को आज़ादी तो मिल गया, आज़ादी मिलने के बाद होता क्या है ना कि बंटवारा चाहिए भाई, उसमें पाकिस्तान की मांग अलग कर देते तो पाकिस्तान को अलग करना है, तो 14 अगस्त 1947 को उनको आज़ाद किया गया और 15 अगस्त 1947 को 12 बजे रात के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए आज हमने समझा कि आखिर में ये राष्ट्रवाद का जो होता है ना, एक राष्ट्रवाद का बीज जो हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है आखिर में होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ा और इसके शॉर्ट टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब से आपका होगा क्या, चैप्टर की स्टार्टिंग होगा, यानी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो बताइए कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ऐसा समझ लीजिए कि आपका देश है, ठीक है, आपका ही घर है, आपका देश है, तो आपको उस देश के प्रति सम्मान की उत्पत्ति होना, भावना का आना, समान चेतना को होना ही, उसके प्रति प्रेम का होना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब यह लोग जो होते हैं, यहाँ के लोग जो है वो ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं। कई बार लोग क्या होता है ना कि विभिन्न भाषाएं के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति क्या हो जाते हैं, एक सूत्र में, एक प्रेम के सूत्र में बंधे होते हैं। आप ही जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई टोटल भारत, जैसे कि कोई यहाँ पे हिंदी बोलता है, ठीक है, कोई इंग्लिश बोलता है, ठीक है, कोई मान लीजिए मैथिली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, ठीक है, और कोई मान लीजिए कि उड़ीसा से है तो उड़िया बोलता है कोई, ठीक। लेकिन ये सभी का अंदर क्या है ना कि एक प्रेम की भावना अपने देश के प्रति जागरूक होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से
राष्ट्रवाद के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं। अब बताइए, अब सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग जो भी ये टॉपिक पढ़े हैं यहाँ से, ये जो टॉपिक है ना, ये 10th क्लास का जो सामाजिक विज्ञान है, यानी सोशल साइंस जिसे बोलते हैं, इतिहास, उसी इतिहास में आपको भारत में राष्ट्रवाद है 10th क्लास का। अब इसी चैप्टर के लिए, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बात रहा आपको आगे का, तो अभी फ़िलहाल आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे कि हाँ, वन लाइनर में पढ़ लिए कि हाँ आगे आपको ये कौन कौन सा टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, कोई डाउट नहीं, हम लोग छोटे छोटे वीडियो में एक एक करके क्लास पढ़ेंगे। अब आप जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब का चैनल आपको पता ही है कि आपको तो पता है कि स्टूडेंट गाइडलाइन होता है, स्टूडेंट, अब फिर आपको यहाँ पे गाइडलाइन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते थे 9525253714 होता है, तो ये नंबर पे है। और फेसबुक पे भी आप जाते हैं, तब ये स्टूडेंट गाइडलाइन सर्च करेंगे, आ जाएगा। यस सनी कुमार गुप्ता सर्च करते हैं तो आपको आ जाता है। तो टेलीग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और आपको अगर इस चैप्टर का अगर PDF चाहिए तो आपको ये हूबहू जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे अब ये वन लाइनर क्वेश्चंस हो गया ना, तो आपको क्या करना ना, अपने फेयर कॉपी में आपने क्या करना है, इसको नोट करना। अब पता है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें आपको अब 10th क्लास का तो है ही, बट आपको कंपटीशन लेवल का भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। कंपटीशन लेवल में भी आपको आता है, जैसे कि BPSC टीचर या कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, तो उसमें आज ही अभी पढ़ना क्या आपको कि NCERT टोटली पढ़नी है। तो NCERT हम अभी से उस प्रकार से क्यों नहीं पढ़ें कि अभी का तो बेनिफिट हो ही जाए, बट आगे लाइफ में भी आपको इससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जिसको हमें बाद में पढ़ना, उसे हम अभी क्यों नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपसे कल पहला क्वेश्चन किया जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, और कुछ ऐसे टॉपिकली क्वेश्चंस होगा जो शॉर्ट टर्म में होगा, वो किसे कहते हैं। आप लोग अपना जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।